नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या अब इस देश में लोकतंत्र संविधान से नहीं बल्कि मोदी से चलेगा? क्या बोलने पर भी जुर्माना देना होगा? तो फिर ये दिखावा ही क्यों करना बंद करिए। चालबाजी करना, जहां सच बोलने पे जेल और झूठ बोलने पे महल दिए जाए। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के काली सच्चाई सबके सामने लाके रख दिया। दोस्तों, उस वक्त बवाल मच गया जब राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पे महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को मैच फिक्सिंग के लिए आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे अंबानी आईपीएल की फिक्सिंग करते हैं, वैसे ही बीजेपी चुनाव आयोग के साथ फिक्सिंग करके सभी चुनाव जीत रही है। इतना सुनते ही विपक्ष नेता और खुद चुनाव आयोग भी चटपटा उठा। राहुल गांधी के महाभियोग की मांग के रहे। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए और हमारा सपोर्ट भी करिए। सरकार आजकल सच दबाना चाहती है, लेकिन हमारा चैनल आप तक सच पहुंचती रहेगी। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं उस खबर को जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक बार फिर से चुनाव आयोग के चेहरे का नकाब उतार दिया है राहुल गांधी ने। और यह मुद्दा कोई आज का नहीं है, यह मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत को विपक्ष हमेशा सामने लाता रहा है, लेकिन हर बार बीजेपी सनातन का चोला ओढ़ विपक्ष को देशद्रोही साबित करने लगती है। जैसे सिंदूर ऑपरेशन में मरे जवान और पकवान खाए मोदी सरकार। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो पूरी बीजेपी को चुभ गया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने अपना चुनावी अंपायर फिट कर रखा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की धांधली कोई भूला नहीं है। फर्जी वोटरों की वह लाइन जिसने अनगिनत वोट सिर्फ एक ही पार्टी को दनादन पड़ते हुए, और किसी को पता भी नहीं चला क्योंकि हर जगह तो सिर्फ साहब के प्लेयर्स ही बैठे हैं। जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी का वह वीडियो मांगा तो चुनाव आयोग ने अपने रूल्स बदल दिए और वह वीडियो देने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अंपायर सरकार का सरकार ही तय करती है कि कौन चुनाव आयोग का अधिकारी होंगे। यानी कि दोस्तों, लोग भी सरकार के, मशीन भी सरकार की पहले तो सिर्फ मशीन पर ही आरोप लगाते थे कि वोट चुराती है, इधर के उधर करती है। लेकिन दोस्तों, अब तो पूरा चुनाव आयोग शक के घेरे में है। और यह बात कोई छोटी बात नहीं है कि जब महाराष्ट्र में वोट पड़े तब दोस्तों सरकार पूरी तरीके से मौन हो गई थी और विपक्ष सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार सरकार वह वीडियो क्यों छुपा रही है जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग ने रातों रात रूल्स बदल दिया कि हम वह वीडियोग्राफी का वीडियो आपको नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 5-0 से 6-0-0 के बीच में बहुत ज्यादा वोट पड़े, और यह किसी से भी छुपा नहीं है कि इतने ज्यादा वोट पड़ना इतने कम समय में लगभग नामुमकिन है। 7 लाख से भी ज्यादा वोट इतने कम समय में, यह कहीं से भी सही नहीं लगता। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कम्युनिटी बनाई और यह कई सालों से होता आ रहा था। जब चुनाव आयोग के मुख्य न्यायाधीश चुने जाते थे तब सरकार पूरी तरीके से मौन रहती थी और यह बहुत लंबे समय से चला रहा है। लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलट दिया। आपको बता दें, जब चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुना जाता है तब 3 लोगों का पैनल बनाया जाता है। उसी पैनल में एक पीएम होते हैं, एक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तीसरा खुद चीफ जस्टिस। लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़े ही चालाकी से यह मामला 2-1 का कर दिया। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाकर अपने एक मंत्री को उसे 3 लोगों के पैनल में ले लिया। यानी कि दोस्तों, अब बीजेपी बड़ी है, आसानी से अपना मनपसंद अधिकारी चुन सकती है चुनाव आयोग में। और ऐसा ही कुछ हुआ। भाजपा ने अपने मनमाने ढंग से चुनाव के सभी अधिकारी चुने, क्योंकि उसी वक्त जो मालिक अर्जुन खड़गे थे वह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह मामला दोस्तों 2-1 का है। यानी कि नाइंसाफी यहीं से शुरू हो जाती है। बीजेपी को पता था कि जब चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुना जाएगा तब चीफ जस्टिस हो सकता है कि हमारे चुने गए अफसर को पसंद ना करें, और इसीलिए बीजेपी ने बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम हटा दिया और अपने मंत्री को पैनल में ले लिया। अब मान लीजिए, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मुझे यह अधिकारी पसंद नहीं है और बीजेपी को वह अधिकारी पसंद है क्योंकि वह उसी का चुना गया अधिकारी है, तो दोस्तों बीजेपी के पास तो 2 वोट है, एक खुद प्रधानमंत्री का और एक जो जज की जगह बीजेपी ने अपना एक मंत्री लिया, तो वह दोनों तो की तो सहमति बन जाएगी। यानी कि विपक्ष हमेशा खाली हाथ रह जाएगा। वह कितनी कोशिश कर ले, वह अपना मन पसंदीदा अधिकारी नहीं चुन सकता और भाजपा हमेशा उसी को चुनेगी जो बीजेपी के लिए काम करेगा, चुनाव आयोग में रहकर जो बीजेपी के लिए रूल तोड़ेगा। और यह कई बार
देखा गया है जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तब भी हमने देखा कि कैसे चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा था और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने की कोशिश, क्योंकि जब भी अगर कोई बीजेपी का नेता हेड स्पीच देता है तब उसकी सजा नहीं देता चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने कहा अंपायर का मतलब यही है कि भाजपा अपना पर्सनल लोगों को चुनाव आयोग मिलेगी, जो लोग उनके चुनाव जीतने में मदद करते हैं और विपक्ष से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। क्योंकि जब चुनाव आयोग का अधिकारी विपक्ष नहीं चुन पाएगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वह जो अधिकारी जो बीजेपी ने चुना है वह बीजेपी के इशारे पर काम करेगा। कई बार तो यह भी होता है कि चुनाव की तारीख से बीजेपी के हिसाब से अनाउंस की जाती है ताकि भाजपा को इसका लाभ मिल सके और यारों हम नहीं यारों विपक्ष लगता है। लंबे समय से अब यह मामला इसलिए करना गया कि महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी धन ली हुई, आप खुद सोचिए कि बीजेपी की लोकसभा में महाराष्ट्र में बड़ी हार हुई और अचानक से राज्यसभा में बीजेपी को बम्पर सीट मिल गई। यह कैसे हो सकता है? कितनी जल्दी महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को ताबड़तोड़ सीट दी और इसीलिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके हिसाब से चुनाव की तारीख तय होती है और इसी वजह से कई चुनाव विपक्ष को जानबूझकर हरे जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि लोकतंत्र पर बीजेपी का कब्जा है। वह बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मिटा देना चाहती है और वह यह चाहती है कि वह हमेशा सत्ता में बनी रहे। इसीलिए बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वह मशीनों का दुरुपयोग करती है, चुनाव आयोग के अधिकारी उसके हिसाब से काम करते हैं। वैसे यह तो थी राहुल गांधी की बात, देश की जनता की बात जो यारों हमेशा लगती है कि भाजपा मिशन के बल पर चुनाव जीत रही है। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करो तो बीजेपी हार जाएगी, यह आम जनता की राय है। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वह कोई छोटा मोटा आप नहीं है। इसीलिए आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस शहर किस राज्य से आप हमारी खबर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल आओ देखो न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए।